Hello student. Today I introduce the chapter number 1 class 10th A Letter to God. Summary in Hindi. This story written by G.L. Funtens. फुंटेंस ये राइटर है इस स्टोरी के। ये लिखते हैं कि इन्होंने एक लेंचो नाम का एक व्यक्ति जो एक हिल टॉप पर रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, हिल टॉप में घर पे रहता है और उसकी फसल जो वह कॉर्न की फसल देखो साइड पे उगी हुई है ना। एक फार्मर है, फसल उगाता है, एक फार्मर है, काम करता है, पूरी मेहनत करता है और उसकी पूरी मेहनत किसके ऊपर डिपेंड रहती है? रेन के ऊपर। जितनी अच्छी बारिश होगी वो उतनी अच्छी उसके लिए रेन होगी, रेन अच्छी होगी तो उसकी फसल भी अच्छी होगी। तो वो यही सोचता है कि इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हो रही है, फूल भी आ गए हैं छोटे छोटे उस पे ऊपर, और इस साल जो भी है बस थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे मेरी फसल जल्दी से पक जाएगी और हम इस साल बहुत पैसे कमाएंगे। वह बड़ी ही होप के साथ आसमान की तरफ देखता है कि बारिश का मौसम बन रहा है, बारिश आने वाली है। क्लाउड्स जो हैं ईस्ट और नॉर्थ की तरफ से क्लाउड आ ही रहे हैं और जो बारिश करेंगे। इस वजह से वह बहुत खुश होता है और वह जल देखते ही देखते कुछ ही समय में बारिश शुरू हो जाती है। उसे यह बारिश एक सोने के सिक्कों के रूप में नज़र आती है। उसकी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स उसे दिखाती हैं, सपने दिखाती हैं कि वो एक बड़ी बड़ी ड्रॉप्स एक पैसों के रूप में, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसकी फसल अच्छी होगी जिसे वह बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकेगा और उसकी फैमिली पूरा साल बैठकर अच्छे से खा सकेगी। तो वो इस बारिश को क्या देखता है? अपने पैसों के रूप में देखता है, कॉइन्स के रूप में देखता है, सिल्वर के, गोल्ड के। तो देखते ही देखते यह बारिश धीरे धीरे ओलों के रूप में आ जाती है, जिसे इस चैप्टर में हेल स्टोन्स के नाम दिया गया है। यह बहुत ही स्टोन जैसे होते हैं, बहुत ही प्रेशर के साथ उसकी फसल पर गिरते हैं और उसकी फसल जिससे क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। और देखते देखते एक स्नो की चादर जो कि हिल स्टोन की चादर जो कि है उसकी फसल के ऊपर लेयर बन जाती है, वाइट हो जाती है। उसकी फसल जो ग्रीन दिख रही थी कुछ समय बाद वहाँ पे एक लेयर बिछ जाती है बर्फ़ की। जो उससे पहले जो बारिश उसे पैसों का ड्रीम लेकर दिखाई दे रही थी, अब वो जो कि है उसके सारे सपने तोड़ चुकी थी। अब वह बहुत परेशान हो गया था, हैरान हो गया था कि अब मैं पूरा साल क्या करूँगा, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह पॉजिटिव रहा। वह एक किसान होने के साथ साथ उसे लिखना और पढ़ना भी आता था, इसलिए उसने जल्दी एक कॉपी और कागज़ उठाया और भगवान को लेटर लिखना शुरू किया। अब उस बंदे का देखो कितना, लेंचो जो है इस स्टोरी में, उस लेंचो जो फार्मर है उसका इतना विश्वास है गॉड के ऊपर कि उसने गॉड को लेटर लिखना चाहा। लेटर में वह लिख रहा है कि इस साल मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे 100 जो कि पैसों की ज़रूरत है। 100 पीसो क्या होते हैं? 100 पीसो का नाम है एक लैटिन जो है अमेरिका की करेंसी है। जैसे है इंडिया की करेंसी रुपी है, ऐसी लैटिन अमेरिका की ये करेंसी है पीसो। 100 पीसो की ज़रूरत है। 100 जो कि इसमें उसने लेटर लिखा कि वह उसे, अगर भगवान उसे इन पैसों को नहीं देता तो वह उसकी फैमिली पूरा साल भूखी रहेगी, तो और वह कोई और मर जाएगी। तो इसलिए वह भगवान को लेटर लिखता है और ख़ुद ही उसे पोस्ट करने के लिए भी जाता है। और पोस्ट करने के लिए वह पहले पोस्ट ऑफिस जाकर उसके ऊपर स्टैम्प लगाता है और लेटर टू गॉड, इसका जो लेटर टू गॉड जो इस चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, वो इसी के ऊपर है, क्योंकि उसका इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि वो उसे मरने नहीं देंगे पूरा साल, वो उसे कुछ ना कुछ, उसे जो उसने पैसे मांगे हैं वो उसको ज़रूर देंगे। तो इस लेटर में लिखता है कि वो उसे पैसों की ज़रूरत है और वो लेटर उसे पोस्ट कर देता है। जब पोस्टमैन उस लेटर को उस बॉक्स में से निकालता है और देखता है कि इस लेटर में कोई एड्रेस नहीं लिखा, सिर्फ लेटर टू गॉड, जी गॉड की साइन है कि गॉड को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें उसने 100 पैसों के लिए रिक्वेस्ट की है कि वह बड़ा ही डिस्परेट है कि उस चीज़ के लिए कि उसे ये मिल ही जाएंगे, क्योंकि
उसका विश्वास है गॉड के ऊपर ही, गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। शुरू में तो वो पोस्टमैन उस लेटर को देखकर हंसता है कि उसका ऐसा विश्वास, फिर वह अपने जो पोस्ट हेड होते हैं उनके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और इस लेटर को दिखाता है। शुरू में पोस्ट मास्टर भी थोड़ा सा हंसता है, फिर लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो जाता है और सोचता है कि उस इंसान का जो लेंचो है, जिसने इतने फेथ के साथ इस लेटर को लिखा है, उसके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो वह उसके लिए क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से, दोस्तों से, सबसे चैरिटी करवाता है और उनसे जो कि 100 पीसों को इकट्ठा करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बट वो इतनी कोशिश करने के बाद भी उसके पास सिर्फ 70 पेसोज ही क्या कलेक्ट हो पाते हैं, 100 पूरे कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वह उन्हीं 70 पेसोज को क्या करता है, लेंचो को ड्रेस पे पोस्ट कर देता है। जब लेंचो को जब ये लेटर मिलता है तो उस लेटर को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता है, बल्कि वो लेटर को देखने में खुश हो जाता है कि वो मुझे भगवान ने मेरी मदद की है, हेल्प की है। लेकिन वो जल्दी उस लेटर को खोलता है और उसके अंदर के पैसों को काउंट करता है। तो जब उसे काउंट करता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। और वे काउंट, क्योंकि उसमें 100 पैसों से थोड़े से कम पैसे होते हैं, 70 पीसोज होते हैं, पूरे 100 पीसोज नहीं होते हैं। तो इसलिए वह सोचता है कि शायद यह क्या है कि जो पैसे हैं वो क्या किए हैं, पोस्टमैन ने क्या कर लिए हैं, पहले से ही निकाल लिए हैं। कि पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उन्होंने उसके साथ चीटिंग की है। तो इसीलिए दोबारा से भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वह लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉय ने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मुझे 100 पीसों भेजे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पीसों ही प्राप्त हुए हैं। तो मुझे बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भेज दो। वो इस पैसों से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे जितने पैसे उसने लिखे हैं उसे पूरे चाहिए उस पैसे। और उसका गॉड के ऊपर विश्वास है इतना कि गॉड ने तो उसे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने उसके साथ क्या किया, चीटिंग किया, उन्होंने उसके साथ धोखा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन लेंचो को ये नहीं पता कि गॉड खुद नहीं आते हैं कभी भी लोगों की हेल्प करने के लिए, वह लोगों के जरिए ही वह उसकी मदद कर पाते हैं। तो उसकी मदद जो है एक पोस्ट मास्टर ने ही की थी, लेकिन वह उस पोस्ट मास्टर को ही धोखेबाज समझ रहा था। लेकिन जब वो दोबारा लेटर पोस्ट करने जाता है तो पोस्टमैन उस लेटर को बड़ा ही एक्साइटेड होकर देखता है कि इस लेटर में उसने क्या लिखा होगा। बट वो जब देखता है कि इस लेटर में उसने उसे थैंक यू ना लिखने के बजाय, भगवान को थैंक यू ना लिखने की बजाय उसने हमारे लिए ही क्या करी है, कंप्लेंट करी है, तो वह उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इस स्टोरी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या है कि हमें गॉड के ऊपर फेथ तो होना ज़रूरी है, कि गॉड के ऊपर विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन गॉड स्वयं हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते, वह किसी न किसी इंसान के रूप में भेजते हैं। और लेंचो इस बात को नहीं समझ पा रहा था। ये स्टोरी इतनी ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you student, thank you for all.